हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये आज की हमारी सेकंड डिक्टेशन है। इसके बाद में आप गूगल मीट के माध्यम से जुड़कर अपनी डिक्टेशन को पढ़ सकते हैं। ये जिन लोगों ने प्लान लिया हुआ है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। सभी तैयार रहें, रेडी। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप किया जिसमें दिल्ली दंगों के 3 आरोपितों को जमानत देते हुए यह कहा गया था कि सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधि और विरोध प्रदर्शन के बीच फर्क नहीं किया। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपितों को जमानत दिए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उसने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को नज़ीर न माना जाए और न ही आतंकवाद निरोधक कानून की अनदेखी की जाए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले में कुछ विसंगति दिख रही है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और उससे संबंधित टिप्पणियों से तो ऐसी प्रतीति हो रही थी कि तीनों आरोपितों को महज विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया, न कि दिल्ली के उन भीषण दंगों को भड़काने के लिए जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला यह भी आभास करा रहा था मानो उसने आरोपितों को क्लीन चिट दे दी हो। उसके फैसले में यह कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तेजक भाषण, चक्का जाम जैसे कृत्य असामान्य नहीं कहे जा सकते। निसंदेह यह सब विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है, लेकिन क्या किसी सड़क पर कब्जा कर लाखों लोगों के आवागमन को बाधित करना भी सामान्य कृत्य माना जाएगा? इसी तरह क्या लोगों को हिंसा के लिए भड़काने को भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा मान लिया जाएगा? यदि ऐसा माना जाएगा तो फिर धरना प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को ही बल मिलेगा। इस पर हैरानी नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से दिल्ली पुलिस ने न केवल असहमति जताई बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए यह दलील भी दी कि उच्च न्यायालय को जमानत पर फैसला देना था, लेकिन उसने आरोपितों को बाइज्जत बरी करने जैसा काम किया। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी दौरान आतंकवाद निरोधक कानून की व्याख्या भी कर डाली थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं थी। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विरोध के बहाने आतंकवाद का परिचय देना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसी कारण अमेरिका ने घरेलू चरमपंथ से निपटने के तौर तरीकों की समीक्षा कर एक नई रणनीति बनाई है। यह ध्यान रहे कि अक्सर अतिवादी कृत्य चरमपंथी तत्वों की ओर से ही किए जाते हैं। यदि ऐसे कृत्यों को विरोध प्रदर्शन का हिस्सा मान लिया जाएगा तो आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न हो रहे खतरों का मुकाबला करना एवं आतंकी गतिविधियों से निपटने और कठिन हो जाएगा। सड़कों के विस्तार से ही विकास रथ तेज गति से चलता है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन अब भी कई गांव सड़क से काफ़ी दूर हैं। यही कारण है कि वहां पर विकास की लौ नहीं पहुंच पाई है। यदि इन गांवों में
कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे पीठ पर या पालकी से सड़क तक पहुंचाया जाता है। बेहतर शिक्षा के लिए भी यहाँ के बच्चों को अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जबकि कई बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकार की कई योजनाएं भी इन गांवों तक नहीं पहुंच पाती। इन दुर्गम गांवों के लिए सड़क पहुंचाना भी संभव नहीं। कई लोग यहाँ से अन्य क्षेत्रों में भी चले गए हैं, लेकिन आय के सीमित संसाधन होने के कारण कई लोग यहीं पर रह रहे हैं। यहाँ पर कृषि व बागवानी उत्पादों को भी पर्याप्त दाम नहीं मिल पाते। सरकार ने यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझा है। 300 गांवों को जोड़ने के लिए रोपवे बनाने की योजना है। रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत जल्द ही सरकार भूतल एवं परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगी। केंद्र ने दुर्गम के लोगों को आवागमन की व्यवस्था सुगम बनाने की योजना बनाई है। अब राज्य बजट के प्राविधान का मामला केंद्र से उठाएगा। कुल्लू, चंबा, शिमला, मंडी एवं सिरमौर जिलों में कई ऐसे गांव हैं जहां पर पहुंचना आसान नहीं है। इन्हें सड़क से जोड़ना भी संभव नहीं हो पा रहा है। इन गांवों के लिए रोपवे बनाने से आवागमन की सुविधा के साथ कृषि व बागवानी उत्पादों को भी बाजार तक पहुंचाना आसान हो सकेगा। इसके साथ ही साहित्यिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैदानी इलाकों के कई लोग पहाड़ पर आकर कुछ दिन बिताना चाहते हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्र में जाने के लिए कोई भी साधन न होने के कारण वे वहां नहीं पहुंच पाते हैं। इन गांवों को रोपवे से जोड़ने से लोगों को सुविधाएं तो मिलेंगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सहमति देकर बजट का प्रावधान करेगा। कुछ दिन पहले विश्व भर के शिक्षण संस्थानों से कुछ जुड़ी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट जारी हुई। इसमें 8 भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 400 में अपनी जगह बनाई। इनमें देश के 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान शामिल है। इस बार IIT मुंबई ने भारतीय विज्ञान संस्थान को पछाड़कर 177वें स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान इस वर्ष 186वें स्थान पर खिसक गया। इसके विपरीत गैर तकनीकी संस्थानों में से एक भी संस्थान शीर्ष 500 में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे देश के नामी गिरामी संस्थान भी इस फेहरिस्त में काफ़ी नीचे स्थानों पर हैं। वे क्रमशः 501, 510 एवं 561, 570 पर ही अपनी जगह बना पाए। सवाल है कि भारत का एक भी विश्वविद्यालय शीर्ष 10 तो छोड़िए, चोटी के 100 में भी अपनी जगह क्यों नहीं बना पाया। एशिया में अव्वल सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही, जिसकी रैंक 11 आंकी गई।
दरअसल इस सर्वे में विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को मापा जाता है। इसमें उनकी शैक्षिक गुणवत्ता, उनकी नियोक्ता प्रतिष्ठा, शैक्षिक संकाय द्वारा लिखे गए शोध पत्रों की कुल साइटेशन की संख्या एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या आदि के आधार पर उनकी रैंकिंग तय की जाती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ब्रिटेन की एक निजी कंपनी क्वार्टरली साइमंड द्वारा छापी जाने वाली एक सालाना रिपोर्ट है। इसके बावजूद QS रैंकिंग खासी प्रतिष्ठित मानी जाती है। हालांकि इसके आलोचकों की राय उलट है। वे मानते हैं कि यह रैंकिंग ब्रांड मूल्य और शोध अनुसंधान के मुकाबले ज़्यादा महत्व देती है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग और अकादमिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित रैंकिंग में से एक है। ये हमारी आज की डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रतिदिन हमारी 9:30 पर क्लास रहती है। दोनों डिक्टेशन होने के बाद में गूगल मीट के लिंक के माध्यम से आप जुड़कर पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है हमारी वेबसाइट पर टाइप करके अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा गलतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नियमित रूप से चाहते हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें, साथियों को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें उपलब्ध करा सकते हैं।